मेरे घर में कोई मरा आजादी के लिए? बताओ, बीजेपी के घर में कोई जेल गया? कितने लोग बीजेपी के आरएसएस के लोग जेल में गए आजादी के लिए? और हमको बोल रहे हमारे पास देश अभिमान है और हम देशभक्त हैं। हम क्या देशद्रोही है क्या? क्यों वो मंत्र आपने अदानी को पढ़ाया, वही मंत्र हमको भी बोलिए। 1 रुपए को 13 रुपए कैसा होता है, या 1 लाख को 13 लाख कैसा होता है, सिर्फ 2.5 साल में। ये इलेक्शन चुनने वाले 15 लाख तो गया, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, 9 साल में 18 करोड़। कहाँ गए भाई आपकी नौकरी? वो भी एक जुमला। मेरे देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, बनाने वाले नहीं है। उधर चाइना अंदर घुस रही है, राहुल जी बोले, तब हमको बोले ये देशद्रोही है, फॉरेन के एजेंट है। अरे फॉरेन के एजेंट तो आप लोग हैं। हमने तो इस देश को आजादी दिलाई, हम इसको मरने नहीं देंगे। तो मोदी साहब जब चील उड़ रहा है तो उसको बताते हैं देखो भैंस उड़ रही है। ये ऐसा झूठ। आखिरी में शाह ने बोला, अरे भाई वो तो इलेक्शन जुमले हैं, उसको क्यों आप सीरियस लेते हो? क्यों आपने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ईडी है उसको होम डिपार्टमेंट से क्यों जोड़ा? वो निकाल कर शाह के हाथ में दिए, क्योंकि लाठी भी उसके पास और सताने के लिए आना, डराने के लिए। और वो डराते ही हर जगह ये काम करे। ये सब शाह ने अपने हाथ में लिया और दोनों मिलके देश में अपना डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। कोई भाषण हम करते हैं, मैं भी राज्यसभा में अपना भाषण किया, मेरा भाषण भी काट दिया, राहुल गांधी जी का भाषण भी काट दिया। हम कोई गलत शब्द नहीं बोले, हम सिर्फ उनको हिसाब पूछा। एक व्यक्ति के लिए पूरा राष्ट्र उन्होंने गिरवी रखा। बीजेपी का तो इतना झूठा प्रचार रहता है, पूछना नहीं। हमारे पास एक कहावत है कि ये क्या उड़ रहा है, बलून उड़ रहा। तो हमारे पास क्या कहते मालूम है? चील उड़ रहा है तो भैंस उड़ रहा है बोल के बोलते हैं। तो मोदी साहब जब चील उड़ रहा है तो उसको बताते हैं देखो भैंस उड़ रही है। ये ऐसा झूठ और ऐसे झूठ बोल बोलकर पाप बेचारे वो भी तंग आ गए। आखिरी में शाह ने बोला, अरे भाई वो तो इलेक्शन जुमले हैं, उसको क्यों आप सीरियस लेते हो? हाँ, ये इलेक्शन जुमले वाले 15 लाख तो गया, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, 9 साल में 18 करोड़। कहाँ गए भाई आपकी नौकरी? या 30 लाख नौकरी सरकार के भर रहे हैं, 18 करोड़ भरने का, वो भी एक जुमला। और ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, बनाने वाले नहीं है। और उधर चाइना अंदर घुस रही है, राहुल जी बोले देखो हमारे देश को सुरक्षित रखना है तो हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और चाइना अंदर आ रहा है, पुल्स बना रहा है, रास्ते बना रहा है, घर बना रहे हैं, इसके लिए हमको जागृत रहना है। तब हमको बोले ये देशद्रोही है, फॉरेन के एजेंट है। अरे फॉरेन के एजेंट तो आप लोग हैं। हमने तो इस देश को आजादी दिलाई, हम इसको मरने नहीं देंगे और इसको जिंदा रखने के लिए हम हर कुर्बानी के लिए थे। तुम्हारे घर में कोई मरा आजादी के लिए? बताओ, बीजेपी के घर में कोई जेल गया? कितने लोग बीजेपी के आरएसएस के लोग जेल में गए आजादी के लिए? कितने लोग फांसी पे चढ़े? कितने लोग इस फ्रीडम मूवमेंट में भागीदारी? ये तो सरकारी नौकरी में भर्ती होने में लगे थे आरएसएस और बीजेपी के, और हमको बोल रहे कि हमारे पास देश अभिमान है और हम देशभक्त हैं। हम क्या देशद्रोही है क्या? आज की जो सरकार है केंद्र में, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है,
या लोगों के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। ये सिर्फ अपना डिक्टेटरशिप चलाते हैं। हमको आपके ओर से, गरीबों के ओर से, स्त्रियों के ओर से, SC ST लोगों के ओर से कोई बात रखने के लिए वहां पर हमें आजादी नहीं है। कोई भाषण हम करते हैं जनता के हित में, और राहुल जी भी पार्लियामेंट में किए, मैं भी राज्यसभा में अपना भाषण किया, मेरा भाषण भी काट दिया, राहुल गांधी जी का भाषण भी काट दिया। हम कोई गलत शब्द नहीं बोले, हम किसी को गालियां नहीं दिए, हम सिर्फ उनको हिसाब पूछा। भाई जो अदानी है 2004 पहले उसकी संपत्ति थी 3000 करोड़, 2014 में बनी 50,000 करोड़, और 2021 से लेकर 23 तक 2.5 साल में अब बनी कम से कम 13 लाख रुपए। ऐसी कौन सी जादू है आपको बताओ, हमको बताइए। नहीं तो प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं है, वेलफेयर स्कीम की जरूरत नहीं, प्रधानमंत्री किसान भी न को, वो भी न को। जो मंत्र आपने अदानी को पढ़ाया वही मंत्र हमको भी बोलिए। 1 रुपए को 13 रुपए कैसा होता है, या 1 लाख को 13 लाख कैसा होता है, सिर्फ 2.5 साल में। ये है एक व्यक्ति के लिए पूरा राष्ट्र उन्होंने गिरवी रखा। भाई हम पूछते अदानी के साथ आप दिल्ली आए या नहीं, अदानी के साथ आप कितने देशों में घूमे, अदानी आप पहुंचते ही उन्होंने कितने देशों में पहुंचा, अदानी को कितने देशों के साथ आपने वहां के मुखिया से मिलवाया। यही हिसाब पूछ रहे थे। जब हम हिसाब पूछ रहे तो हमारे भाषण गायब, उसमें नहीं, ना किताब में नहीं, ना वहां पर प्रोसीडिंग में नहीं, कहीं निकाल दो ये। तो हम ऐसी डेमोक्रेसी में है जिस डेमोक्रेसी में बोलने की आजादी नहीं, लिखने की आजादी नहीं, खाने की भी आजादी नहीं। तुम ये खाओ, तुम वो खाओ, फलाना छोड़ो। और आजकल कोई व्यक्ति अगर सच बोलता है उसको जेल भेजते हो। यहां तक मैं नहीं देखा भाई, मेरे को 51 साल हो रहे हैं, खत्म हो गए जनवरी 51 को। तो मैं कभी नहीं देखा महाधिवेशनों में, अधिवेशन चल रहा है, रेड धड़ाधड़ डाल रहे हैं। किसको डरा रहे आप? अरे छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं है। इतना बड़ा लोन एक व्यक्ति को देते हैं, और वो भी कई के लिए देते हैं जो सरकार के कंपनियां खरीदने के लिए, मॉर्टगेज कर लेने के लिए लॉन्ग लीज पे देते हो। और पैसा हमारा, संपत्ति हमारी, पब्लिक सेक्टर्स हमारे, और खरीदने वाले हमारे पैसे से अदानी। और इसको आशीर्वाद देने वाले कौन? मोदी। मोदी साहब ये तो हमेशा ये कहते हैं मैं खाऊंगा नहीं न खाने दूंगा, यही कहा ना लफ्ज, हाँ? न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब भाई आप बोलिए, आप नहीं खा रहे, पैसे तो कोई खाते नहीं, लेकिन हमारी संपत्ति एक एक बेच रहे ना।
ये पैसा किसके पास जा रहा है? तुम्हारे दोस्त के पास जा रहा है। वो कौन सा दोस्त है जिसके प्लेन में आप प्रधानमंत्री की वोट लेने के लिए गुजरात से आए थे? वो उसी के प्लेन में आए थे और बोलते हैं मैं रिश्वत को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, करप्शन बंद। कहां बंद है भाई? ये हो सकता है कि छोटे छोटे करप्शन में बंद किया, लेकिन बड़े बड़े करप्शन के लिए मैं अलाउ किया। यही हो सकता है। क्यों आपने जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट ईडी है उसको होम डिपार्टमेंट से क्यों जोड़ा? 70 साल 75 साल में वो इलाका जो आर्थिक इलाके से संबंध था वो निकालकर शाह के हाथ में दिए, क्योंकि लाठी में उसके पास और सताने के लिए आना, डराने के लिए। और वो डराते ही हर जगह ये काम कर रहे हैं। उतना ही नहीं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव कारखाने, ये भी वहां के लोगों को डरा के वो चाहते हैं कि कारखाने लेना, डीसीसी बैंक लेना, क्रेडिट कोऑपरेटिव लेना, मिल्क डायरीज लेना, हर चीज लेना। इसके लिए वो कोऑपरेटिव भी होम डिपार्टमेंट के साथ जोड़ दिए। अब तक मैं 75 साल में नहीं देखा होम डिपार्टमेंट में। होम में तो लॉ एंड ऑर्डर रहता है, बहुत से IAS IPS इनके समस्याएं रहते हैं और देश के बॉर्डर ये देखने का रहता है। लेकिन ये सब शाह ने अपने हाथ में लिया और दोनों मिलके देश में अपना डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। तो यही खतरा है लोकतंत्र के लिए। इसके लिए आपको डट के मुकाबला करना है। अगर लोकतंत्र नहीं, अगर संविधान नहीं बचा, सबसे मार अगर किसी को गिरेगी वो आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को गिरेगी।